जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मसले स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी रिसेंटली आपका यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम हुआ है प्री का। उसमें सीसेट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो या पेपर देखा हो तो उसमें सारे ही सारे क्वेश्चंस वही मिले आपको जो मैंने कराया आपको। ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला। यानी कि आप लोग इस समय जो जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप जिस चैनल पे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं आप हमारे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसका मतलब ये है कि आप सही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। यूपी पीसीएस सी सेट का बहुत बच्चे हाइक बना के रखते हैं कि बहुत हमारा सी सेट का क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी बच्चों को मैंने सुना है कि उनका जो जीएस का पेपर है उनका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सी सेट का क्वालिफाई नहीं कर पाए वो लोग। तो आप लोग उस बात की बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन आपको जो सारे कराए मैंने आपको, वो सारे के सारे वही क्वेश्चन मिले जो जो अभी तक के चैप्टर्स में कराए गए हैं आपको। उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बिल्कुल भी चेंज नहीं थे, डिजिट भी वही की वही आपको मिली। ठीक, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन हो करा ही मैं रहूँगा। ठीक, मैथ्स में हमारा 17वां चैप्टर चल रहा है प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो 6 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। रीजनिंग का आपका एक चैप्टर हो चुका है। इस बाद हम रीजनिंग का एक चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे कि बच्चों ने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का एक नया चैप्टर रीजनिंग में उठाएंगे और वो करेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग, तो करंट अफेयर में भी आपको 20 मई तक की करंट अफेयर दी जा चुकी है। आने वाले 31 तारीख को आपको वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी कि मई की करंट अफेयर आपको कंप्लीट हो जाएगी। लगातार आपको अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो कृपया करके ऐसे वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दिया कीजिए, और किसी भी 3 ग्रुप में आप उसको बिल्कुल जरूर से शेयर किया कीजिए। प्रोबेबिलिटी का एक टाइप का क्वेश्चन आपके हो चुके थे। एक टाइप के क्वेश्चन में हमने उसमें पॉइंट वाले करे थे। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे डाइस। डाइस बोले तो पासा। डाइस, अब डाइस के बारे में आपको पता ही होगा, बचपन से आपने जब आप लोग नानी के, मौसी के, फूफा जी के, बुआ के यहाँ जाते थे तो लूडो ही उठा के सबसे पहले बैठते थे। ठीक है, और लूडो आप लोग खेलते थे। अब तो डिजिटल जमाना है, तो ऑनलाइन आप खेलने लगे हैं। तो आप लोगों को पता ही है डाइस के बारे में कि डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक, कितने फेस होते हैं, 6, और उन पर एक नंबर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से आपका डाइस होता है, क्यूब शेप में होता है आपका, इस शेप में होता है, क्यूब शेप में। ठीक, तो इस शेप पर आपके क्या पड़े होते हैं, हर फेस पे क्या पड़ा हुआ होता है, नंबर पड़ा हुआ होता है, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। इसमें सम और विषम आपको पता है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। ठीक, अब पीछे हमने वाले जो वीडियो में, हमने पिछली वीडियो में प्रोबेबिलिटी वाले में करा था, वहां पे पॉइंट में करा था, तो हमने एक बात बताई थी, क्वालिटी की पावर क्वांटिटी। ठीक, तो वहां पे कॉइन था, क्वालिटी कितनी थी उसकी, 2 फेस थे उसमें, और एन यहाँ पे क्या होता था, क्वांटिटी हुआ करती थी। ऐसे यहाँ पे इसकी क्या क्वालिटी है, 6 फेस है इसके। कितने फेस है, 6। ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी। और जितने भी वो डाइस का है आपसे, जितने भी वो पासे का है, वहां पर एन का नंबर लगा देंगे। अगर वो 1 पासा कह रहा है 1, 2 कह रहा है तो 6 की पावर 2, और 3 कह रहा है तो 6 की पावर 3। मैक्सिमम आपसे 6 की पावर 3 तक ही वो पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो आप देखिए, आसान होते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके, बस इसके बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। कि जैसे कि मैंने कॉइन वाला बताया था, तो उसकी बेसिक बात, 2 फेस होते हैं उसमें आपके, एक हेड एक टेल, ऐसी करके यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको पता है। बचपन से आप लूडो खेलते हुए आ रहे हैं, और अच्छे से आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, और क्या होता है, सब साइड हर तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, और इसमें ऑड और इवन और प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब हम, तो और चीजें क्लियर होती रहेंगी आपकी। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के आगे सवाल को करेंगे आप। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, जो लाइन मैं बोला करूँगा आपसे,
ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ अगर लिखता भी नहीं हूँ तो आप सरकारी रजिस्टर के सरकारी कॉलम में जरूर लिखना। सरकारी कॉलम मतलब यहाँ पर जरूर लिख दिया कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, सरकारी चीज जो होती है इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसे आप यहाँ जरूर लिख लिया कीजिए, मेंशन कर लिया कीजिए आप अपने रजिस्टर के, जिससे कि आप उसे खोलें रजिस्टर को तो यहाँ पे चीज लिखी हुई हो। और ऐसा नहीं कि मैथ का रजिस्टर है तो मैथ की नोट्स यहाँ पे लिखे, कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है तो आप लोग यही किया कीजिए कि मैथ्स के रजिस्टर में आप यहाँ पे कोई चीज ऐसे याद नहीं हो रही है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हाईलाइट है आपको याद नहीं हो रहा, कोई करंट अफेयर आपको याद नहीं हो रहा सॉरी, एक दो यहाँ पे लिख लिया कीजिए, जिससे कि आपको रजिस्टर को, रीजनिंग में मैथ का लिख लिया, मैथ में रीजनिंग का लिख लिया, जीएस में इंग्लिश का लिख लिया, इंग्लिश में जीएस का लिख लिया, तो उससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। जो इम्पोर्टेंट बुलेट्स में आपको बताता हूँ करंट अफेयर की, उनको आप लिख सकते हैं एक दूसरे के शफलिंग करके आप, ठीक है ना, तो आपको जैसे ही खोलेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ उस रजिस्टर मैंने ये चीज़ लिखी थी, आसान रहेगा आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नोट कीजिए। सवाल है आपका, दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर योग 3 या 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो अब पासा, दो पासे हैं, पहले पे एक, ठीक, दूसरे पे दो, ठीक, पलट लो इसे, दो और एक आए, ठीक है। चलो एक बार हम इसको बना के देखते हैं एक बार, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि चीज ये बना कैसे, ठीक। चलिए, ठीक, एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं इस तरह से। अब देखो वहां पर तो पॉसिबल होगा नहीं आपका बनाने से, है ना, एग्जाम में टाइम लग रहा है, तो वहां पे बनाने की जगह आप इसको दिमाग में कैलकुलेट करना है आपको, ठीक। अब देखो तीन कहाँ कहाँ आ रहा है, तीन, तीन, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तीन आने की, जब इससे ज्यादा करोगे आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कहीं पे और तीन आ रहा है, कहीं टोटल नहीं आ रहा ना। अब देखो पांच कहाँ कहाँ आएगा, एक, पांच और तीन और दो, पांच, एक और चार पांच, चार और एक पांच, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक दो तीन चार पांच छह, टोटल कितने हो गए, छह। इसलिए उसमें मैंने फॉर्मूला बता दिया था, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 36, इसे टोटल कर लेना, या फिर क्वालिटी की पावर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है दो, तो छह की पावर दो, तो छह छंग 36, तो कितना हो गया, छह एकम छह, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक बटा छह। इस सवाल को मैंने पूरा एक्सपेंड करके आपको बता दिया, ठीक है। अब अगले सवाल जो होंगे मैं सीधे आपको कोशिश करूंगा ऐसे ही समझाने की, ठीक, ऐसे ना
करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक, तो आप लोग देखिए कि हमने क्या करा, वन 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 के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे, वन के दूसरे डाइस के साथ, कि पहले पे एक आया, दूसरे पे एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, पहले पे तीन, दूसरे पे तीन, पहले पे पाँच, दूसरे पे चार, पहले पे छः, दूसरे पे छः, पहले पे तीन, दूसरे पे छः। इस तरह से आपका ये बन रहा है। तो ऐसे कितनी कंडीशन बन रही है? 6 कंडीशन बन रही है। टोटल कितनी होंगी है? 6 छंग 36, 36 में से टोटल कंडीशन कितनी बनी है? 6। सॉल्व करा तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1/6। तो ये क्या क्या आ गया आपका कि ऐसे दो पासे फेंके जिसपे टोटल कितना है? 3 या 5। तो 3 और 5 आने के, तो पहले पे एक कितना है? ऐसी कंडीशन 2, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 और 1 4, 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। ठीक, तो ऐसी कंडीशन कितनी होगी? 6। तो 6/36। आंसर कितना है? 1/6। नोट कीजिए आप। अगला सवाल है आपका, दो पासों के एक साथ रखे जाने पर युग्म, जोड़ा या पेयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? युग्म मतलब एक जैसा, पहले पे भी एक आए, दूसरे पे भी एक, दूसरे पहले और दूसरे पे दो दो, पहले और दूसरे पे तीन तीन, पहले और दूसरे पे चार चार, पहले और दूसरे पे पाँच पाँच, और पहले और दूसरे पे छः छः। मतलब सेम ही नंबर आए उस पर, है ना? सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्वालिटी की पावर क्वांटिटी, क्वालिटी कितनी है? 6, क्वांटिटी कितनी है? 2, 6, 2 की पावर 6 कितने, टोटल कितने हो गए? 36। आउटकम्स कितने मांगे उसने? 1 2 3 4 5 6, 6/36 कितना हो गया? 1/6। अगला सवाल है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो योग 6 से कम आने की प्रायिकता बताइए। योग मतलब जैसे पिछला सवाल करा था हमने, ठीक, तो देखिए आप 6 से कम, पहले पे एक, इस पे भी एक, ठीक, ठीक ना? तो फिर आगे 1 2 1 3 1 4, और 1 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसने क्या कहा? 6 से कम। फिर 2 1 2 2 2 3, 2 4 करोगे तो उससे ज्यादा होता चला। फिर 3 1 3 2, फिर 3 3 क्या हो गया? 4 1 5 हो गया। फिर अगर इससे आगे करो 4 2 तो 6 हो जाएगा आपका। तो आप देखो, अब इसका क्या करना है? टोटल कर लो इनको बस। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? तो इसमें कितना हो गया आपका? 10, 10/36। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है? देखो 3 1 3 2 3 3 4 1, 5 वाला होगा नहीं। ठीक है ना? इसे अब सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा? 5/18। कितना आ गया? 5/18। ठीक, उसने क्या कहा? 6 से कम, तो 6 भी नहीं लेंगे इसमें, 6 से कम। ठीक, तो जितनी, अब 6, अगर यहाँ पे आपने करा, आपने 1 और 5 कर दिया, तो 1 और 5 करा तो गलत हो जाएगा ना? कितना हो गया? 6। यहाँ पे अब जैसे आगे आप बढ़े 2 और 4, ये भी गलत हो गया। तो हमें लेना क्या? 6 से कम। तो इन पासों, पहले पासों पे और दूसरे पासों पे जो सम आउटकम्स आए आपके, उसका जो सम हो वो आपका कितना हो? 6 से कम हो आपका। तो ये आपका है। कैसे कंडीशन बनेगी मैंने आपको बताया। सारी कंडीशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की, तो आपको ये दिमाग में फिट हो जाएंगे सारे सवाल। ठीक है, कंडीशन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, तो सीधे आप आंसर निकालना सीख जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, नोट कीजिए। काफी अच्छा सवाल है आपका, इसे पॉइंट कर लेना आप। समझने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। दो पासे एक साथ फेंके जाने पर एक का गुणक, एक पहले पे क्या है? एक पर 2 आए, 2 का गुणक आए, यानी कि 2 के गुणक कितना होते हैं? मल्टीपल, 2 4 6। ठीक है, और 3 का गुणक आने की प्रायिकता। तो 3 के गुणक मतलब 3 के मल्टीपल क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इनके कॉम्बिनेशन बना दो आप, 2 का 3 के साथ, 2 3 2 6 4
3 और 4 6। अब 2 इसका हो गया। अब 6 3 और 6 6। अब देखो ये एक पे कितना है 2 और दूसरे पे कितना है 3। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि एक पहले वाले पे क्या है 3 का गुणा का है, दूसरे वाले पे 6 का गुणा, इसका 2 का गुणा का है। तो इसके कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसके कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दो आप। तो यानी कि क्या कर दो, उल्टा कर दो। 3 2 3 3 2 6 2 3 4 6 4 6 3 और 6 6 को आप अगर बदलोगे आप तो आप पहचान पा रहे हो कौन सा पहले डाइस है, दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कितना लेंगे, एक ही बार लेंगे। इसको आप मत कर देना कि इसको भी 6 6 लिख दो आप यहाँ पे, इसीलिए सवाल क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। वहां पर आपको ऑप्शन में वो भी आंसर दो, इस कंडीशन से भी आपका आंसर दिया होगा और इस कंडीशन से भी आपका आंसर दिया होगा। तो हमारे पास कंसेप्ट हमारे अगर अच्छे हैं, क्लियर है आपके कंसेप्ट, तो आप गलत नहीं करोगे। छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो एक्साइटमेंट आप क्या कर देते हैं, सवाल को गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे कंडीशन कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने कंडीशन बन रही है, 11। और टोटल कितने होंगे, 6 की पावर 2 यानी कि 36। यानी कितना हो गया आपका 11/36। ठीक है, तो आपको ये कॉम्बिनेशंस बनाने आने चाहिए। ठीक है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है ना। बस प्रैक्टिस होगी आपकी तो जल्दी जल्दी आप जो जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे, आप जल्दी जल्दी पेंसिल चलाएंगे तो आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा। वही आपके क्या है, टाइम सेव करेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आप, जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप और स्पीड से करेंगे, उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ आपको, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, ये नहीं कि मैंने कहीं से इधर उधर से कराया। ये सारे क्वेश्चंस आप या खुद ने बनाए हों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए। दो पासे फेंके जाने पर योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता। ठीक है, दो पासे फेंके यानी टोटल कितने हो गए, 6 की पावर 2 यानी 36। अब पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं क्योंकि 7 से अधिक पूछा है। तो यानी कि 2 और 6 आए आपका, 3 और 4 नहीं, 3 5 हो और 3 6 हो, फिर 4 और 4 हो आपका, और 4 5 हो, 4 6 हो, फिर 5 और 2 7 और 5 3 8 हो, 5 4 हो, 5 5। ठीक, इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन आपके नहीं बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने बने, आउटकम्स 15 है, कितने हमारे पास 36, यानी कि 36 में से 15। ठीक, इसे आप कैलकुलेट कर लो तो 3 पंजे 15 और ये 12, 5/12 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए। ठीक है, ताकि आप वहां पे अगर जल्दी जल्दी में गलत भी ना हो आपसे। ठीक, तो सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के दिखाए आपको। ठीक, तो 5, ये कितने हो गए आपके 15 और टोटल कितने हुए हमारे पास 36, यानी 36 में से 15, यानी यही क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बैंक पी वगैरह में, आपके एनडीए वगैरह में पूछा है, यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। साथ ही साथ आपके जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है 15 जून को, उसमें भी आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स के क्वेश्चंस आपके इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग उस पर विश्वास बनाए रखिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर
सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दीजिए, नोट कीजिए। सवाल है 3 पासों के फेंके जाने पर योग 5 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि एक, ये जो 5 आने की प्रायिकता है, अगर आप 1 2 3 इन्हीं से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इसमें से किसी की संख्या चेंज कर देते हो, आप अगर यहाँ पे आपने 2 की जगह 4 रख दिया तो 4 और 3 तो वैसे ही 7 हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं से आपके कॉम्बिनेशन बनने हैं, ठीक। ज्यादा से और कैसे बनने हैं वो देखिए, 1 2 2, और इनको एक साथ ले लो, 2 2 1, फिर 2 1 2 कॉम्बिनेशन, ये हो गया। फिर 3 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, 3 1 1 3, ठीक है। अब 3 को एक बार क्या ले लो बीच में, 1 3 1, अब 2 1 को इधर ले लो, 1 1 3। अब इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे आप तो वो 5 से ज्यादा बैठेगा, इनका जो सम बैठेगा वो 5 से ज्यादा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 और 2 4 और 1 5, 2 3 4 5, 3 4 5 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5। इसके अलावा आप कोई भी अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो किसी और संख्या के अलावा, अगर आपने इसमें 4 ले लिया तो ऑटोमेटिकली ज्यादा कर देगा, है ना। तो इन्हीं से हमारा बन गया। अब देखो यहाँ कितने पास हैं, ध्यान से देखना, 3। तो क्वालिटी की पावर क्वांटिटी कितनी है, 3, तो कितना हो गया 216। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या हुए, आउटकम्स हुए हमारे पास, और टोटल कितने हो गए 216। 6 कम 6 और ये 36, 1/36 क्या हो गई, 1/36 क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। किस कंडीशन में, योग 5 आने की प्रायिकता के लिए, ठीक है ना, योग 5 आने की प्रायिकता के लिए। अब आगे इसी बिहाफ पे 2 क्वेश्चन और हैं आप, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, पहले से नोट कीजिए। अब अगला पूछा उसने, योग 5 से अधिक आने की प्रायिकता। तो देखो 5 से अधिक, यहाँ पे क्या है 5, तो अगर हम 5 से कम वाली निकाल लें और टोटल में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 से कम, 5 से जो हमारी जाएंगी कितनी आई थी, 6 आई थी वो कंडीशन। अब हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 1 1 2 1 2 1 और 1 1 1। अब इसके साथ एक और इसके साथ ये रह गई, यानी कि 2 1 1। इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनेगी तो वो आपकी 5 या 5 से ज्यादा बन जाएगी। तो 5 या योग जो था 5 था, तो वो कंडीशन कितनी थी हमारे पास, 6, हमने पिछले को सवाल में करा, है ना, इस कंडीशन के लिए। और 4 ये हो गई, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हो गई, ऐसी कंडीशन जिनका योग 5 या 5 से कम है। अब पूछा हमसे क्या है, योग 5 से अधिक हो, तो 5 और 5 से कम की कंडीशन कितनी होगी, 6 ये और 4 ये वाली, तो टोटल कितनी होगी 10 है, कितनी 6 की पावर 3। इधर सॉल्व करोगे तो 5 और ये 108, 5/108, ये इसकी प्रायिकता होगी। सवाल को हमें स्मार्टली करना है, हार्ड नहीं करना है, आसान बनाना है सवाल, हार्ड नहीं करना है हमें कि कुछ और कर दें इसमें, है ना। इसी तरह से यह योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता, कम से कम 5, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक, बताता हूं सर। अब देखिए यहां कह रहा है योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता, ठीक है, कम से कम 5, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो 5 से कम कितनी वाली कंडीशन मैंने अभी बताई थी आपको, 1 1 2 1 2 1 2 1 1 और 1 1 1। तो मतलब कहने का ये है कि योग जो है 3 या 4 निकालने हम, जैसे इसका योग 4 4 4, इसका 3, 3 और 4 ना हो योग, इसके अलावा कोई भी हो, तो यानी कि हमारे पास ऐसी कंडीशन कितनी होनी, 4। टोटल कितनी हो गई, 4/216। ये क्या है, कम से कम 5 से कम होने वाली कंडीशन कितनी है, 4 कंडीशन है,
पूछी क्या है 5 या 5 से अधिक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, 1 में से क्या कर दो माइनस कर दो, तो 216 और ये कितने हो गए, आप माइनस कर सकते हैं इसे, तो कितना हो गया 212/216, ठीक है। 216 में से 4 माइनस कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए आपसे, चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कर लीजिए, आप इसे 4 से कर लेंगे, क्योंकि इकाई ढाई क्या ये आपके 4 से कट जाएंगे ना, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। ये भी आपका आंसर में होगा। तो सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ठीक। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, ठीक। तो ये देखिए 3 पासों वाला आपका हो चुका है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ये चैप्टर भी आपको पसंद आ रहा होगा आपका प्रोबेबिलिटी का। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें समझ में नहीं आता है। हमारे एक भैया हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी तारीफ करी थी, कहा था कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, आप इस तरह से कंटिन्यू करिए। आपकी उन्होंने कहा कि वो खुद अपने CMO हैं, वो इंचार्ज CMO हैं आपके, और उन्होंने मेरी तारीफ करी, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरे पापा मैथ्स के टीचर है इंटर कॉलेज में, लेकिन मैंने खुद बायोलॉजी ली क्योंकि मैं मैथ्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन आपकी मैंने वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं सीख गया। उन्होंने मेरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली वीडियोस देखी थी उन्होंने, और उन्होंने तारीफ करी, मुझे अच्छा लगा इस बात के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको भी ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियो टाइम में हमारा रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी रेगुलर होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस धीरे धीरे काफ़ी कवर हो चुका है। बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, जून से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, अगस्त सितंबर से एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, जो कि मेंस तक के एग्जाम आपके होंगे, तो दिसंबर जनवरी में आपके मेंस के एग्जाम इंटरव्यू आपका हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर का, ठीक। तो लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं। BPO का एग्ज़ाम भी आपका आ चुका है, उसका वीडियो का एग्ज़ाम आपका आ चुका है, और BPO के फॉर्म आपके बैठ के भरे जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने भर दिए होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।